नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको हनुमान जी के एक ऐसे सच्चे भक्त की कथा बताने वाले हैं जिसको बालाजी महाराज ने साक्षात दर्शन दिए थे और उनके साथ खेल क्रीड़ाएं भी बालाजी महाराज किया करते थे। उस भक्त का नाम है मोहन दास जी। यह कथा सालासर से जुड़ी हुई है। कथा पूरी सुनने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें, जिससे इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। सीकर के रुल्याणी गांव में पंडित लच्छीराम जी के छोटे पुत्र मोहन दास जी बचपन से ही संत प्रवृत्ति के थे। उनके जन्म से ही ज्योतिषियों ने उनके बारे में बताया था कि यह बड़ा होकर महान संत बनेगा। उनके बचपन से ही पूजा पाठ और ध्यान में मन लगता था और पंडित लच्छीराम जी की एक छोटी पुत्री थी जिसका नाम था कान्ही। कान्ही का विवाह सालासर गांव में हुआ था। कान्ही के एकमात्र पुत्र उदय था। उदय के जन्म के कुछ समय बाद ही कान्ही के पति की मृत्यु हो गई। जब कान्ही बिल्कुल असहाय हो गई तब अपनी बहन की सहायता के लिए सालासर चले गए मोहन दास जी। मोहन दास जी वहाँ पर खेती किया करते थे और बहना और भाई और उसका बेटा उदय अच्छे तरीके से रहने लगे। और जब उदय भी कुछ बड़ा हो गया तो वह भी खेती में अपने मामा का हाथ बंटाने लगा। एक समय की बात है जब मोहन दास जी खेत में गए हुए थे और उसका भांजा उदय भी खेत में गया हुआ था। मोहन दास जी के हाथ में थी एक गंडासी जो कृषि के कार्यों में काम आती हैं। वह बार बार छूटकर जमीन पर गिर रही थी। मोहनदास जी फिर उसको उठा लेते, वह फिर जमीन पर छूटकर पड़ जाती। इस बात को भांजा उदय देख रहा था बड़े ही ध्यान से। वह पास आया और बोले कि मामा जी आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तब मोहनदास जी बोले कि नहीं भांजे, यह गंडासी मेरे हाथ से कोई छीनकर दूर फेंक रहा है बार बार। तब उदय बोला कि नहीं मामा जी, आपका मन का वहम है। उस बात को वह भूल गए और शाम को घर चले गए। घर जाने के बाद उदय ने अपनी माता कहानी को बताया कि हे माते, आज मामा के साथ एक गजब घटना घट रही थी। मामा जी के हाथ से बार बार गंडासी छूटकर जमीन पर गिर रही थी। तब कहानी ने सोचा कि मोहन दास का विवाह कर दिया जाए, तब शायद उसका स्वभाव भी ठीक हो जाएगा। यह बात जब मोहन दास जी को पता चली तो मोहन दास जी ने कहा कि जिस लड़की के साथ मेरी सगाई होने वाली है या जिसके साथ मेरी सगाई पक्की होगी उसकी कुछ ही समय बाद मृत्यु हो जाएगी। तब ऐसा ही हुआ। जिस लड़की के साथ मोहन दास जी की सगाई हुई उस लड़की की मृत्यु। उसके बाद कान्ही ने मोहन दास के विवाह का विचार त्याग दिया। एक समय की बात है कि कान्ही अपने पुत्र उदय को खाना खिला रही थी। तभी बाहर से एक साधु की आवाज़ आई, नमो नारायण नमो नारायण। तब कान्ही को कुछ टाइम लग गया बाहर दरवाजे पर जाने में, और वह जब गई तो साधु का पीछे से थोड़ा ही दृश्य दिखाई दिया और वह चले गए थे। और पीछे से मोहनदास जी भी आए तो उन्होंने भी देखा और बोले कि वह साधु नहीं, वह तो बालाजी महाराज ही थे। तब कान्ही ने कहा कि बालाजी के महाराज के दर्शन तो मुझे भी करने हैं। तब मोहनदास जी ने कहा कि जब भी बालाजी के दर्शन होंगे तो बहना मैं आपको उनसे दर्शन के लिए आग्रह करूंगा।
तो इस बात को करीब महीना भर बीत गया। एक दिन फिर बालाजी महाराज ने साधु के वेश में अलख जगाई और नमो नारायण कहा। तब कहानीबाई और मोहनदास जी जल्दी से बाहर निकले। तभी बालाजी महाराज जा रहे थे और मोहनदास जी भी पीछे पीछे भागे और उनके चरणों में गिर गए और बोले, हे बालाजी महाराज, अपने भक्त को इस तरह छोड़कर जा रहे हो, क्या कमी रह गई थी अब मेरी भक्ति में। तब बालाजी महाराज अपने असली रूप में आ गए और बोले, मोहनदास, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तुम तो मेरे सच्चे भक्त हो, मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकता हूँ। तब मोहनदास जी ने कहा, हे बालाजी महाराज, मेरी बहन कान्ही बाई को भी आपके दर्शन करने हैं, उन्हें भी दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। तब बालाजी महाराज और मोहनदास जी ने कहा कि हमारे घर चलकर आप भोजन ग्रहण कीजिए। तब बालाजी महाराज ने कहा कि मैं आपके घर में आऊँगा और आप लाल आसन बिछाकर उस पर खीर और मिश्री और चूरमे का भोग लगाना, मैं आऊँगा। तब बालाजी महाराज उनके घर पर जाकर भोजन ग्रहण किया और कान्ही भाई को भी दर्शन दिए और कहा कि आज से मैं सालासर गांव में ही रहूँगा और जो भी भक्त मुझे सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, मैं उनके कष्ट दूर कर दूंगा। इतना कहकर बालाजी महाराज अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद तो मोहनदास जी एक वृक्ष के नीचे जमकर बैठ गए और सुमरिन ध्यान करने लगे। तब गांव के लोग उन्हें बावलिया बाबा के नाम से जानने लगे। आस पड़ोस के गांव वाले भी कहते थे कि बावलिया बाबा है ये। तब एक दिन अचानक चमत्कार हुआ कि उस वृक्ष पर फल लग गए, वह फलों से लद गया। उसके फल कोई भी तोड़ने नहीं जाता था। वह डरते थे कि बावलिया बाबा कुछ कर देगा। एक दिन एक छोटा बालक 7-8 वर्ष का था। वह जब मोहनदास जी ध्यान अवस्था में थे, वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया और फल तोड़ने लगा। हड़बड़ाहट में उसके हाथ से फल छूटा और नीचे गिर गया। जब मोहनदास जी ने ऊपर देखा तो एक बच्चा था। वह बच्चा डर गया कि अब क्या होगा। तब मोहनदास जी ने कहा कि बालक घबराओ मत, शांति से नीचे आ जाओ। तब बोले कि आपको किसने भेजा है। वह बोला कि मेरी माता ने तो कहा था कि मत जाना, मेरे पिताजी ने कहा कि वह बावलिया बाबा है, कुछ नहीं करेगा, जाओ फल तोड़कर ले आओ। तब मोहनदास जी ने कहा कि इस फल को जो खाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, यह फल किसी को भी नहीं खाने हैं। तब बालक उस फल को घर पर ले गया और उसके पिता ने मजाक समझकर उसको खा लिया और उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद तो सभी गांव वाले जान गए कि चमत्कारी संत है। तब मोहनदास जी की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। तब सालासर गांव बीकानेर रियासत के अधीन था और वहाँ पर कुछ 4-5 गांव ठाकुर श्यालम सिंह के अधीन थे। तब ठाकुर श्यालम सिंह ने सुना कि डाकुओं की फौज आ रही है और वह लूट कर हमें ले जाएगी। बीकानेर से सैन्य बल वो मंगवा नहीं सकते थे क्योंकि बहुत दूर था। तब ठाकुर श्यालम सिंह ने बाबा मोहनदास की शरण में आने का फैसला लिया और वह बाबा मोहनदास जी के पास चले गए और उन्हें प्रणाम किया और उन्हें बताया कि हे बाबा जी, आप ही रक्षा कर सकते हो, डाकू हमें लूटने आने वाले हैं। तब मोहनदास जी ने कहा कि आप बस इस बात का ख्याल रखना कि डाकू जब भी आए उनकी पताका को आप उड़ा देना। जब उनकी पताका उड़ जाएगी तो वह आपके चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे। और ठाकुर ने वैसा ही किया, अपने दल बल के साथ हमला किया। जब डाकू आए तो उनकी पताका को उड़ा दिया और डाकुओं का सरदार ठाकुर श्यालम सिंह के चरणों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। उसके बाद तो बालाजी महाराज
के भक्त मोहनदास की ख्याति और भी फैल गई और ठाकुर शालम सिंह ने सालासर मंदिर की नींव रखने की बात कही और मंदिर बनाने की भी बात कही। आगे की एक कहानी और भी है बालाजी महाराज की मूर्ति के बारे में कि कैसे निकली, वह हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में जय बालाजी महाराज ज़रूर लिखें। धन्यवाद।